हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अहमद गहलोत। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी मैथ पे, जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बीएससी, एमएससी एंड बीटेक के मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, ये ऑल इंडिया बीटेक सीएससी का मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ ए complex number, as we have discussed above, x equals to r cos theta and y equals to r sin theta। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू z, देन x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू x की जगह क्या रखेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। देन इसमें से r कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, r डॉट e की पावर आयोटा थीटा। इसे क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलने के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले जो x की वैल्यू है, जैसे r cos थीटा, और y की वैल्यू है उसे r sin थीटा में कन्वर्ट करना है। देन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, x प्लस आयोटा y इक्वल टू z, इसमें आप पुट करोगे, देन उसे क्या पोलर फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि x प्लस आयोटा y इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। देन उसमें से r कॉमन ले लिया, देन r डॉट e की पावर आयोटा थीटा। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसे आप पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और देन आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने टाइप के होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड है पोलर फॉर्म, एंड थर्ड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब x प्लस आयोटा y, पोलर फॉर्म मतलब r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब r e की पावर आयोटा थीटा। आने वाली सीरीज में इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज देखते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में आपने देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करती है, इसके लिए r cos थीटा और r sin थीटा मेन है इसमें। जैसे हम इसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। जो एक आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, लेट x माइनस अंडर रूट 2 प्लस आयोटा। ये क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसे हमें किसी फॉर्म में चेंज करना है, पोलर फॉर्म, यानी कि r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। देन हम क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे कि जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को सेपरेट करेंगे। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 1 माइनस अंडर रूट 2, जो किसके इक्वल होगा, r cos थीटा के, और इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, आयोटा, यानी कि 1 इक्वल टू sin थीटा। हो गया। देन इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायर बोथ साइड, इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन थर्ड दे देंगे इसे, एंड 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। इसे इक्वेशन फोर्थ दे देंगे। इसे इक्वेशन स्टार देंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 प्लस 4, इक्वेशन 3 प्लस 4 करेंगे क्या आएगा, इसमें r स्क्वायर आएगा, इधर भी r आएगा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। देन r स्क्वायर कॉमन लेंगे, r स्क्वायर कॉमन लेते क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको खोलेंगे क्या आएगा, 1 प्लस 2 माइनस 2 बाई 2 रूट 2 प्लस 1। देन इसका क्या हो जाएगा, 1। देन r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2 टू 4 माइनस 2 रूट 2, यानी कि r इक्वल टू हो गया अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2। इसे इक्वेशन 5 दे देंगे। पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। जो ये आर की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में रखेंगे क्या आएगा? फर्स्ट क्या थी इक्वेशन? आर कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2। देन आर की वैल्यू रखेंगे क्या आएगा? और इक्वेशन 2 क्या थी? आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1। देन आर की वैल्यू रखेंगे क्या आएगा? कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2। और साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी इधर? 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2। हेंस द पोलर फॉर्म क्या आएगी? फ्रॉम इक्वेशन स्टार में इसकी कोस थीटा साइन थीटा और आर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? स्टार इक्वेशन स्टार क्या थी? 1 माइनस रूट 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देन आर की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2। और कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 1 माइनस रूट 2 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2 प्लस आयोटा 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2। ये क्या आ गई? पोलर फॉर्म। आप देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमको क्या दे रखी है? कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था। देन उसे हम पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या किया हमने? जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में दे रखा था। देन हमें x को क्या माना? x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था ऊपर। देन z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की जगह आर और x और y का टर्म रखा। देन हमें क्या प्राप्त हुआ? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देन उसमें से हमने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट किया। देन दोनों साइड स्क्वायर करने पे हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई उनका ऐड करके क्या हमने पहले आर की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2। देन उसमें इसका यूज करके हमने कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू निकाली। देन हमें क्या प्राप्त हुआ? ये पोलर फॉर्म। आप देख सकते हैं कि किसी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया? एक्स एंड वाई को कोस एंड साइन के फॉर्म में लिखा। देन उसमें आर कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू नहीं थी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकाला? आर की वैल्यू निकाली। देन कोस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू निकाली एंड देन में उस इक्वेशन में पुट किया तो क्या होगी? पोलर फॉर्म। देन एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर विच। जो ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1। ये जो फॉर्म दे रखे इसमें इसका आंसर 1 कब होगा? इसके लिए आप देखते हैं कि n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या आता है जिससे कि इसका जो आंसर है क्या आ जाए? 1 आ जाए। देन इसके लिए हमको क्या करना है? जो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर देगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1। ये इसके कैंसिल आउट हो जाएगा तो सेम टू सेम हो गया। देन आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर n इक्वल्स टू 1। देन होल स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 का पावर n इक्वल्स टू 1। देन 1 आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर n इक्वल्स टू 1। 1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आप देखते हैं क्या गया? 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर n इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1। और आप हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आयोटा की पावर के बारे में। तो आयोटा की पावर 4 क्या होता है? आयोटा की पावर 4 क्या होता है? पॉजिटिव 1 होता है। देन n इक्वल्स टू क्या आ गया? 4 और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसके 1 के इक्वल होगा। देन हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर क्या रूट क्या होता है? लेट a प्लस आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज x प्लस आयोटा y। देन x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू अंडर रूट a प्लस आयोटा b। हमेशा ध्यान रखना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो हमने a प्लस आयोटा b का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो हमें क्या लेट किया? x प्लस आयोटा y इसका क्या है? स्क्वायर रूट। देन स्क्वायर बोथ साइड
तो क्या आएगा, ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा और एक्स प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर, देन ए प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई कंपेयर विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इस इक्वेशन 2 में जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है उसके बारे में कंपेयर करेंगे, आएगा ए इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके, रियल पार्ट ए के बराबर होगा और 2xy किसके बराबर होगा, बी के। इसे इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दे देंगे। देन क्योंकि वी नाउ डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमें लेट करना है क्योंकि हम आप देखेंगे अगर इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इधर क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देन एक्स वाई से की पावर से ये कट जाएगा, इधर 2 है, इधर पहले माइनस 2 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, क्या क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2xy का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन 3 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एंड फोर्थ क्या है, 2xy इक्वल्स टू बी। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे इक्वेशन 5 दे देंगे। देन एड इक्वेशन 3 एंड 5, इक्वेशन 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन है एंड ये 5 इक्वेशन को ऐड करेंगे तो वाई स्क्वायर दो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन x इक्वल्स टू क्या आएगा, पहले 2 को उधर भेजेंगे, देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या x की वैल्यू आएगी, और y और इक्वेशन सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 5, देन क्या आएगा, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए एंड y की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2। इससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, सेम टू इसी फॉर्म से करेंगे जो फॉर्मेट हमने अभी डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले हमें क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेट करना है कि स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे कि इधर हमने एक्स प्लस आयोटा वाई किया था, देन इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो हमने सेपरेट किया था, देन फिर हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, देन हमने ये डिस्कस किया, इसके बारे में डिस्कस करने के बाद हमने क्या किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली थी इन ए और बी के टर्म में, क्योंकि हमें जो दे रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर वो ए एंड बी के टर्म में मानना है। देन हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली जिससे कि इसका स्क्वायर, अब इस ये जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन फर्स्ट है, जो इसे स्टार दे दिया इसमें रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट। देन हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 12 आयोटा, लेट एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। आपने पहले क्या किया था, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस 12 आयोटा, इसका क्या हमने निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। देन हमने लेट किया एक्स प्लस आयोटा वाई जो कि इसका क्या है, स्क्वायर रूट। देन इसके बाद क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। देन 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या आएगा 5 इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसे इक्वेशन क्या देंगे थर्ड। देन और 12 इक्वल्स टू क्या आएगा 2xy, इक्वेशन फोर्थ। देन वी नाउ डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देन
यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 12 का स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया 13, जिसे इक्वेशन क्या दे दी, क्योंकि ये क्या हो गया 169 जो किसका अंडर रूट होता 13 का। देन इसे इक्वेशन दे देंगे 5, देन एडिंग 3 एंड 5, इक्वेशन 8 को 3 एंड 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 80, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 13 प्लस 5 क्या ना 5 है ना, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 9 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 5, देन क्या आएगा 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 8, देन y इक्वल्स टू क्या आएगा अंडर रूट 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, देन हमें x और y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3 और y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2। अगर आप सीधा इसे x और y की वैल्यू रखने जाएंगे तो इसे आपको 4 वैल्यू फाइंड आउट होगी, देन इसीलिए हमको ये फाइंड आउट करना है उस 4 में से कौन सी वैल्यू हमें जो करेक्ट होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन दे रखी थी फाइंड आउट की थी इक्वेशन 4, उसमें क्या था 12 इक्वल्स टू 2xy दे रखा, सिंस xy इज फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में xy क्या दे रखा है 2xy इक्वल्स टू 12 यानी कि xy इक्वल्स टू 6, सिंस xy is positive so x and y are of same sign, क्योंकि इक्वेशन 4 से हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि जो x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6 है, यानी कि किसी भी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही तो या तो वो दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए, यानी कि दोनों का साइन क्या होना चाहिए सेम साइन के इक्वेशन होनी चाहिए। देन हेंस x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 एंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी अंडर रूट 5 प्लस 2 12 आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा 2, यानी कि या तो होगा 3 प्लस आयोटा 2 या होगा माइनस 3 प्लस आयोटा 2, दो वैल्यू प्राप्त होगी जो हमें पोलर फॉर्म में दो वैल्यू प्राप्त होगी इसकी स्क्वायर रूट की। देन हम डिस्कस करते हैं प्रूफ दैट इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियल देन द स्क्वायर रूट मस्ट बी आइदर रियल एंड कॉन्जुगेट। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका सम और प्रोडक्ट करने पे रियल नंबर आ रहे हैं, तो या तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो रियल होगा या फिर क्या होगा कॉम्प्लेक्स होगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वी नाउ डेट Z1 प्लस Z2 क्या दे रखा है एक रियल पार्ट, यानी हमने लेट कर लिया A जो क्या है रियल है, और Z1 डॉट Z2 क्या है B लेट क्या है जो भी क्या है एक रियल है, रियल पार्ट है। देन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन देन the equation become x square minus sum of root into x plus product of root equals to 0। अगर आपको कोई भी if the sum and product of the root of quadratic equation are given, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको गिवन हो देन उसका सम एंड प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अगर रूट फाइंड आउट हो तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। देन हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में सम ऑफ रूट क्या था सम क्या था a एंड प्रोडक्ट क्या था b, देन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। देन इसके रूट क्या होंगे x इक्वल्स टू a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2। देन फर्स्ट ऑफ ऑल केस फर्स्ट इफ a स्क्वायर ग्रेटर देन 4ab
जो ए स्क्वायर माइनस 4b है उसमें हमें 3 रिलेशन प्राप्त होंगे, लेकिन या तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4ab हो, या फिर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 4ab, या ए स्क्वायर लेस देन 4ab। लेकिन हम इसके 2 रिजल्ट लेके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, ए स्क्वायर जो ग्रेटर देन है 4ab के, देन बोथ द रूट्स आर रियल। अगर हमें क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2। अगर इसमें ए स्क्वायर माइनस 4ab में रिलेशन है ए स्क्वायर ग्रेटर देन 4ab है, तो जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ab आएगी वो एक रियल नंबर आएगा। देन रियल नंबर आएगा तो एक्स प्लस इक्वल टू ए प्लस माइनस रियल नंबर है कोई भी अपॉन 2। जो हमें जो इसके रूट फाइंड आउट होंगे वो क्या होंगे, हमेशा रियल होंगे। देन केस सेकंड में लेंगे, इफ ए स्क्वायर लेस देन 4ab देन द रूट। अब आपने देखा कि क्या ए स्क्वायर लेस देन 4ab है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b है, जिसमें हमें क्या इमेजिनरी भी रूट फाइंड आउट हो गए, क्योंकि जो जैसे कि ए स्क्वायर माइनस 4ab में 4ab बड़ा है तो हमें कोई भी वैल्यू प्राप्त हुई, माइनस की जो वैल्यू प्राप्त हुई तो माइनस अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा, जिससे कि हमें इमेजिनरी रूट फाइंड आउट होंगे। देन क्या होगा, रूट इक्वल टू ए प्लस माइनस आयोटा इंटू 4ab माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ये कैसा है, क्योंकि हमने क्या लिया था, ए स्क्वायर जो लेस देन है 4ab, देन हमने एक्स इक्वल टू क्या था, ए प्लस माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 2। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ए प्लस माइनस अंडर रूट -1 अंडर रूट 4ab माइनस ए अपॉन 2। तो माइनस अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा, तो क्या आएगा, ए प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 4ab अपॉन 2। तो हमें रूट क्या फाइंड आउट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि रूट क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख सकते हैं ये आयोटा आ चुका है, यानी कि ये जो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे क्या है, या तो कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, या फिर दोनों रियल है। हमने फर्स्ट में केस में देखा था कि जो रूट आ रहे दोनों क्या थे, रियल, यानी कि जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो रियल थे, या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। देन 2 क्वेश्चन दे रखे, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ करना आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, और सेकंड है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। इन चारों के आपको पोलर फॉर्म एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप से नहीं होता तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम के माध्यम से आपका इसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जो आने वाले नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।